जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो, भारत सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने का सपना लेकर चल रही है। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए भारत सरकार की तरफ से नए साल की 14 तारीख यानी मकर संक्रांति के त्योहार के दिन केंद्रीय कर्मचारियों को वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा देने वाले विभाग ने एक जबरदस्त तोहफा दिया है। और क्या तोहफा दिया है, इसकी जो जानकारी है उन्होंने अपनी वेबसाइट पर भी शेयर की है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से 14 जनवरी 2026 को शाम 7:28 पर ये प्रेस रिलीज जारी की है। और ये इंफॉर्मेशन तमाम पेपरों में भी निकल कर आई है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, हिंदुस्तान यहाँ पेपर में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, भारत सरकार ने शुरू की नई सुविधा। ये इस तरीके से ये पेपर आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर देख सकते हैं। ये न्यूज़पेपर है, गवर्नमेंट का लेटर चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाएं तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से एक कंपोजिट सैलरी पैकेज शुरू किया है थ्रू पब्लिक सेक्टर बैंकिंग। और इसमें क्या क्या सुविधाएं आपको दी जाएंगी उसके बारे में बताया गया है। कौन क्या क्या इसकी फैसिलिटी होंगी, ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें दी गई है। मैं सीधे आपको इसके जो मिलने वाले बेनिफिट है मैं उस पर लेके चलता हूँ, बाकी आप इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। इस कंपोजिट सैलरी अकाउंट को केंद्र सरकार ने ग्रुप ए, बी और सी तीनों के लिए किया है, लेकिन ग्रुप डी और ऑटोनोमस बॉडीज के लिए जिक्र नहीं है जब इसका नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि ये उन्होंने जो प्रेस रिलीज जारी किया उसमें भी जिक्र नहीं किया है। वो सब अपना खाता खोल सकते हैं और इसमें खाते उन सबके खुले हुए हैं। माइग्रेट करना है कर्मचारियों से, ये स्पेशली अपील की गई है कि वो अपने सैलरी अकाउंट को पब्लिक सेक्टर बैंकों में अपग्रेड या माइग्रेट करवा लें। क्यों करवा लें, उससे आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है, कौन कौन सी ऐसी वो सुविधाएं हैं जिनकी वजह से आपको ये फ़ायदा होगा। तो अब इसकी फैसिलिटीज़ की बात करें तो देखिए, इसमें मेनली 3 फीचर्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, बैंकिंग फैसिलिटी, जीरो बैलेंस सैलरी अकाउंट विद इनहेंस फैसिलिटीज़ के साथ में फ्री रेमिटेंस, चाहे वो आप आरटीजीएस के थ्रू करो, एनईएफटी के थ्रू करो, यूपीआई, और साथ में चेक फैसिलिटी भी आपको सुविधा मिलेंगी। कंसेशनल इंटरेस्ट रेट, यानी आपको जो लोन है उस पर आपका जो ब्याज दर है वो कम होगा। चाहे वो आप घर के लिए लोन ले रहे हो, बच्चों के एजुकेशन के लिए लोन ले रहे हो, आप कोई गाड़ी खरीद रहे हैं, वाहन खरीद रहे हैं उसके लिए ले रहे हो, या फिर आपकी कोई पर्सनल रिक्वायरमेंट है, पर्सनल लोन हो, तो वहाँ पर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कम लगेगा। कंसेशन इन लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, यानी जब भी लोन लेते हैं तो उसकी एक प्रोसेसिंग फीस लगती है उसको डॉक्यूमेंटेशन को तैयार करने के लिए, वहाँ पर आपको कम चार्ज होगा, कंसेशन मिलेगा। वेवर्स ऑन लॉकर्स रेंटल, यानी बैंक के अंदर लॉकर्स होते हैं, वहाँ आपका जो रेंट है वो वेव ऑफ कर दिया, यानी लॉकर की सुविधा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। फैमिली बैंकिंग बेनिफिट्स, इसके साथ ही साथ आपके जो फैमिली के मेंबर्स हैं उनको भी सुविधाएं मिलेंगी। नेक्स्ट देखिए, इनहेंस इंश्योरेंस कवरेज, आपका जो इंश्योरेंस कवरेज है उसको बढ़ा दिया गया है। वो कितना क्या है, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर 1.5 करोड़ तक का मिलेगा आपको। दूसरा, एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर जो आपकी वो 2 करोड़ रुपए तक है। और परमानेंट टोटल या पार्शियल डिसेबल, कोई दुर्घटना होती है जहां पर टोटल या पार्शियल अपंगता आ जाती है, डिसेबिलिटी हो जाती है, तो वहां पर भी 1.5 करोड़ रुपए तक की कवर है। बड़ी बात है। लाइफ टर्म इंश्योरेंस इन बिल टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन, ये कितना है, 20 लाख रुपए तक, 20 लाख रुपए। और इसको बढ़ाया जा सकता है एडिशनल टॉपअप फैसिलिटी के साथ, अगर आप चाहते हैं तो ये बढ़ाया जा सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस, कंप्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस कवर फॉर सेल्फ एंड फैमिली, यानी खुद के लिए और फैमिली के लिए।
और ये आपका एडिशनल टॉपअप फैसिलिटीज के साथ बढ़ाया जा सकता है, इसको आप इनहेंस कर सकते हो। इसके बाद आप देखिए इसके जो तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है, जैसा कि हमें डिजिटल एंड कार्ड फीचर्स, एनहेंस्ड बेनिफिट ऑन डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड। जो आपके डेबिट और क्रेडिट कार्ड से उनके जो बेनिफिट्स हैं उनको एनहेंस कर दिया, बढ़ा दिया गया है। एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस, अगर आप एयरपोर्ट पे जाते हो तो लॉन्ज में जाने की आपको छूट मिलेगी। रिवार्ड प्रोग्राम्स और कैशबैक ऑफर, ये सुविधाएं भी मिलेंगी। अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन एंड निल मेंटेनेंस चार्ज, अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन है और आपसे कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो इस तरह की जो सुविधाएं हैं ये सारी आपको यहाँ मिलेंगी। लेकिन इसके साथ ही साथ सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है, ये देखिए, डिफेंस फाइनेंशियल सर्विसेज, वित्त मंत्रालय का जो वित्तीय सर्विसेज देने वाला विभाग है उसको ये कहा गया है कि पब्लिक सेक्टर बैंक को वाइडली पब्लिसिटाइज करें इस चीज को, इसका जो प्रोडक्ट है इसकी प्रचार प्रसार अच्छे से करें, वेबसाइट पे डालें, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं वहां पर स्पेशली इसके प्रचार प्रसार के लिए कैंप्स का ऑर्गेनाइज करें, ताकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उन तक डिटेल प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन पहुंच सके, और बताएं कि इन सब फैसिलिटीज को लेने के लिए आपको जो आज आपका अकाउंट है उससे आपको माइग्रेट होकर जाना है इस अकाउंट के लिए। लेकिन ये सब होगा एम्प्लॉयज की रजामंदी से, उनके कंसेंट पर। अगर वो चाहते हैं तो ये मैंडेटरी नहीं है, ये आपके इच्छा अनुसार है, आपके सलाह के कंसेंट पर है। अगर आप चाहेंगे तो ये अगर लगता है, क्योंकि पहले भी सैलरी पैकेज अकाउंट चल रहे हैं, अगर उनसे बेटर फैसिलिटी लगती हैं, आप कंपेयर करेंगे तो उस पर जाए। हालांकि जैसा यहाँ पर बताया गया है बेटर फैसिलिटी उनसे है इसमें, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की है। ये दस्तावेज आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जाएंगे तो वहाँ मिल जाएंगे। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज की वेबसाइट पर उपलब्ध है, और इसका जब नोटिफिकेशन आ जाएगा खुलकर तो ग्रुप डी और ऑटोनोमस बॉडीज के एम्प्लॉयज़ को इसमें इंक्लूड किया गया है कि नहीं किया गया है, या किया जाएगा नहीं किया जाएगा, उसके बारे में अभी तक की जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, चाहे वो न्यूज़पेपर के माध्यम से हो या फिर ये जो वेबसाइट पर प्रेस रिलीज जारी हुई है इसके माध्यम से हो, उसको रिवील नहीं किया गया है, उसको नहीं बताया गया है। तो ये थी जानकारी जो वित्त मंत्रालय की तरफ से एक कंपोजिट सैलरी पैकेट अकाउंट जो खोला गया है उसके संदर्भ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि सभी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलेंगे इसी तरीके की आपकी वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।